जय हिंद प्यारे भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ा रहेंगे। आज आइए हम देखते हैं यूनेस्को की सारी साइटें देखेंगे। उसके बाद कब इसमें शामिल किया गया डेट देखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्थल भी देखेंगे। और जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एग्ज़ाम में, एसएससी, सीजीएल वगैरह हर एग्ज़ाम में जो पूछेंगे उन्हीं से क्वेश्चन उठाए हैं, डायरेक्ट यहाँ इनपुट कराए हैं। आइए देखते हैं। पहला यूनेस्को। यूनेस्को को सबसे पहले तो फुल फॉर्म, कई एग्जाम में डायरेक्ट यही फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सीधा यही, ओनली ये डिक्टो पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में देगा तो हिंदी में कर लेना, और इंग्लिश में देगा तो आप यही देख लो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो गया। आइए स्थापना देख लेते हैं। स्थापना इसकी होती है 1945 में। हमने बोर्ड पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये वही चीज़ लिखना पड़ता है, इससे बढ़िया पहले लिख दिया है। वीडियो छोटी होगी और छोटे समय में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो इसीलिए हमने बोर्ड पर पहले लिख दिया है। स्थापना पहले हो गया 1945। 1945 इसकी स्थापना रटो। यूनेस्को की स्थापना 1945 कहाँ हुई? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। पेरिस इसका हेडक्वार्टर, पेरिस। फिर से बोलो, 1945 स्थापना, हेडक्वार्टर पेरिस। इतना कंप्लीट हो गया। आइए इसके भारत में स्थल देख लेते हैं। भारत में स्थल 43 इसमें शामिल हो गया। जो अब लेटेस्ट है, अभी शामिल हुआ है चिराई देव कहाँ का? असम का। 2024 में शामिल हुआ है, अभी अभी रिसेंटली शामिल हुआ है। अब आ जाइए इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक और मिश्रित, जिसमें हमारी सांस्कृतिक है 35 धरोहर स्थल सांस्कृतिक शामिल हुई है जी। इसके अध्यक्ष भी देख लेते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं आर्ड्रे अजोले। क्या? आर्ड्रे अजोले 2024 में जो बनाए गए हैं। बनाए 2023 में गए थे, लेकिन अभी है, वर्तमान है, बात खत्म। उसके बाद सांस्कृतिक धरोहर 35 है, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित 1 है। मिश्रित हमारी 2016 में शामिल हुई, जो कि कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ की? सिक्किम की। तो मिश्रित हमारी 2016 में शामिल हुई कंचनजंगा। इसे ये तो भर भर के एग्जामों में पूछा गया। हम एक एग्जाम की नहीं बात कर रहे हैं, ये 10 एग्जाम में डिक्टो सवाल आया है कि हमारी मिश्रित धरोहर कौन सी है और कब शामिल हुई। यही डेट पूछता है। कंचनजंगा कब शामिल हुई? 2016 में। और मिश्रित ये भी पूछता है, हमारी भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा है, सिक्किम की है। आइए देखते हैं आगे कौन कौन से स्थल हैं। 1983 से हमारा स्टार्ट हुआ, भारत में पहली बार शामिल किया गया भारत को। 1983 में 4 स्थल शामिल किए गए, जो कि पहला स्थल था अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आप जानते होंगे, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की हैं। तो इसी के साथ अजंता की गुफाएं को शामिल किया गया, महाराष्ट्र। आगरा का किला और ताजमहल, एलोरा की गुफाएं। ताजमहल कहाँ? ताजमहल आगरा यूपी में, और आगरा का किला आगरा यूपी में है ही। उसके बाद एलोरा की गुफाएं, ये आपको दिख रहा होगा, साइड कर दे थोड़ा। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो 1983 में कौन कौन शामिल हुआ देख लो। अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र। उसके बाद आगरा के किला, ताजमहल, दोनों आगरा यूपी में है। उसके बाद आ जाता है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, वो भी 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। आइए आगे हम देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, रैपिड फायर चलेगा यहाँ। 6 नंबर पर हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? जो कि उड़ीसा में है। एक ही साल, अगले ही साल बाद भारत की 6th यूनेस्को धरोहर हो गई कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि 1984 में शामिल किया गया इसे। जैसे पूछोगे भैया जी 5वीं कौन थी, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, उसे हमने नहीं कवर किया है। ये जिस एग्जाम, ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जितने हैं आपको इतने दिख रहे होंगे, सारे धरोहर प्रीवियस ईयर से उठाए हैं। कहीं से हम किसी बुक से नहीं लिए हैं, ना किसी, मैं इसका फैक्ट ओनली प्रीवियस ईयर से उठाया हूँ। आ जाइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, 1984 में उड़ीसा में है। फिर उसके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपको हर एग्जाम में, हर पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ 1985 में शामिल हुआ, असम का। फिर से बोलो, आंख मूंदो और बोलो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में कहाँ का, असम का। आगे आइए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान बार बार नहीं लिखे हैं, 1985 राजस्थान। केवलादेव तो आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे, राजस्थान में है। आगे मानस राष्ट्रीय उद्यान, 3 राष्ट्रीय उद्यान ये भी 85 में शामिल हुए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में वो भी शामिल हुआ, राजस्थान में। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, ये भी असम में है। तो कितनी धरोहर हो गई हमारी, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके 9 नंबर तक। अभी हमें 43 पढ़ना है भाई। आगे देख लो, 12वीं हमारी हम्पी का रथ था, जो कि कर्नाटक में है, 1986 में शामिल किया गया। यूनेस्को में कब शामिल किया गया, हम्पी के रथ को कब शामिल किया गया, 1986 में। और कहाँ कहाँ है, कर्नाटक। आगे हमारी 13वीं साइड आ जाती है, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर यही कह दो, बोर्ड में इंपॉर्टेंट लगा दें या वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप एग्ज़ाम देने जाओगे, खासकर एनटीपीसी का, एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में ज़रूर मिलेगा। खजुराहो का मंदिर इतना इम्पोर्टेंट, इतना प्रचलित क्वेश्चन है कि मिलता ही मिलता है। खजुराहो का मंदिर 1986 एमपी में, मध्य प्रदेश। आंख मूंदो और बोलो, खजुराहो का मंदिर 1986 में मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर 1986 मध्य प्रदेश। बात खत्म, आगे बढ़ो। एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र। आपको एक पैटर्न समझ में आया, जितनी गुफाएं हैं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिली होंगी। देख लो, यहाँ देखो, अजंता की गुफाएं, यहाँ एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र, ये सब 1883 में। फिर एलिफेंटा की गुफाएं 1887 में, ये भी महाराष्ट्र में। 14वीं साइड थी। 21वीं साइड आ जाते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तो ये प्लेस तो आप हर लोग जानते होंगे, लमसम 99% लोग की दिल्ली में है, लेकिन इसका ईयर इम्पोर्टेंट है। 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। आइए 26वीं साइड देखते हैं, शिवाजी स्मारक। जो महाराष्ट्र के शिवाजी हैं, उनकी स्मारक को शामिल किया गया था 2004 में, महाराष्ट्र की। फिर लाल किला भी जानते होंगे, दिल्ली में है, लेकिन 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। फिर 28 साइड आती है, जंतर मंतर जयपुर, 2010 राजस्थान में। फिर 29वीं साइड आती है पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट को 2012 में कर्नाटक, जिसमें कई राज्य शामिल हैं, कर्नाटक शामिल, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं MRTN, तो इसे समझ लेना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बोल भी दे रहे हैं, अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। उसके बाद 30वीं साइड हमारी आती है राजस्थान की पहाड़ियाँ। राजस्थान की पहाड़ियों में 6 पहाड़ियाँ थी, 6 के 6 को यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2013 में इनको शामिल किया गया। 33वीं साइड आती है हमारी नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार, नालंदा, 2016 में शामिल किया गया। फिर 36वीं डायरेक्ट आते हैं, अहमदाबाद सिटी को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में है ही, तो अहमदाबाद सिटी को, जो कि पहली सिटी थी। अब भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पहली सिटी हमारी कौन सी थी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें। वैसे तो इम्पोर्टेंट हम लिखवाए ही हैं, लेकिन जो प्रबल दावेदार हैं एग्जाम के, उन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहे हैं। 2018 में अहमदाबाद सिटी, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में। जयपुर सिटी, ये पूछता है 2 सिटी कौन कौन सी यूनेस्को धरोहर में शामिल है, तो ऑप्शन में देता है, बहुत सिटी दे देता है, 4 ऑप्शन में 8 सिटी देता है, लेकिन जिसमें अहमदाबाद, जयपुर आपको दिखाई देगा, आंख मूंद कर मार देना आंसर। जयपुर सिटी 2019 में राजस्थान में है ही, सब लोग जानते हो। उसके बाद 40वीं साइड, 40, 41, 42, 43, ये चारों तो आपको करंट अफेयर के मद्देनजर रख कर याद करना होगा, क्योंकि ये 21 से 24 तक करंट अफेयर पीछे ले लेता है। यूनेस्को साइड वगैरह
ये सब करंट अफेयर 2-3 साल पीछे ले जाता है। तो जैसे 40वीं साइड हमारी धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात 2021 में। क्या? आंख मूंदो बोलो, धौलावीरा गुजरात 2021, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 2023, होयलेश्वर मंदिर 2023 कर्नाटका। ओके, उसके बाद लास्ट ये तो करंट 43वीं तो हमारी करंट है। करंट अफेयर के मद्देनजर रखते 43वीं याद करना है आपको। उसके बाद स्टैटिक जीएस का पोर्शन ये होगा आपका। ये तो करंट अफेयर 4 हो गया, इसे तो याद करना ही करना है। चेराई देव 2024 में असम में है। तो ये वीडियो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, हम एकदम पीछे से हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद इसे रट डालो भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक को एक ठोक दें। जय हिंद।